हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपकी फर्स्ट यूनिट हेल्थ एंड डिजीजेस में आपके हेल्थ के बारे में बात की थी। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, या हमारी हेल्थ की डिफिनेशन क्या होती है, या फिर कौन इसके हेल्थ के सिम्टम्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में अभी तक बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके डिजीजेस की कि डिजीजेस क्या होती हैं, ये कैसे कॉज होती है, कब कॉज होती है, क्यों कॉज होती है, क्या रीजन है। इन सब के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं डिजीजेस की। तो डिजीजेस इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। डिजीजेस जो है हमारा एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का। आ डिजीज इज आ normal condition of the body or abnormal. A disease is an abnormal condition of the body, mind, and disturb to normal structure or function of an individual and producing specific sign and symptoms. बेसिकली डिजीज जो है हमारे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होती है हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की, जो कि डिस्टर्ब करती है हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस को। हमारे बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को ये डिस्टर्ब करती हैं इंडिविजुअली, जो कि हमारे प्रोड्यूस करती हैं कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती हैं। इट मे कॉज बाय इन्फेक्शन, जो कि आपके किसी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकती हैं, या किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से कॉज हो सकती है, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से कॉज हो सकती है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपकी कॉज हो सकती है, या फिर आपके लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से कॉज हो सकती है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस की वजह से, इंजरीज की वजह से भी आपकी ये डिजीजेस कॉज हो सकती है। लाइक कोई इंजरी हो गई तो उसकी वजह से भी आपकी डिजीज कॉज हो सकती है। तो बेसिकली डिजीज एक ऐसी अननॉर्मल कंडीशन होती है जो कि आपके कई सारे रीजंस की वजह से कॉज हो सकती है। समटाइम ये किसी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकती है, समटाइम किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से कॉज हो सकती है। जेनेटिक जेनेटिक ट्रांसमिशन भी हो सकता है, जेनेटिकली भी फैल सकती है, ये कॉज हो सकती है, या फिर किसी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से भी डिजीज हो सकती है, जैसे स्कर्वी है, बेरी है। तो बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीजेस भी आपकी हो सकती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकती है, लाइक आपका हीट है, ठीक है, इस टाइम समझो बहुत ज्यादा हीट हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी की वजह से इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट आपकी हीट जो है वो आपको इफेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से सनबर्न जैसी कंडीशन को कॉज कर सकती है, इमरजेंसी कंडीशंस को कॉज कर सकती है, सन स्ट्रोक है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन कॉज हो सकती है। तो इन्वायरमेंट की वजह से भी आपकी कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज हो सकती है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस ना होने की वजह से, डिसबैलेंस होने की वजह से भी आपकी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंजरीज की वजह से भी आपकी डिजीजेस कॉज हो सकता है। आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके ब्लड लॉस होने की वजह से आपकी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आपको स्ट्रोक आने लगे, ठीक है। तो वो सारी भी कंडीशंस आपकी हो सकती हैं। तो एक तरीके से एबनॉर्मल सिम्टम्स जो आपके नॉर्मल नहीं है, जो अनहेल्दी, जब अननॉर्मल है, जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होते जो सिम्टम्स, वो हमारे डिजीज कंडीशंस कहलाती हैं। ठीक है, a disease is a condition in which the normal function of the body or mind is disturbed due to internal और external factor। हमारा डिजीज जो है बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे नॉर्मल जो फंक्शनिंग जो है, आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है आपके ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी। जिसमें आपको रिजल्ट क्या दिखाई देता है, आपके कुछ साइन सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, कुछ अनहेल्दी साइन सिम्टम दिखाई देते हैं, कुछ आपकी डिसेबिलिटीज आपको दिखाई देते हैं। पहले आपको अर्लियर स्टेज में आपको कुछ साइन सिम्टम दिखाई देंगे,
फिर अगर हमने उन साइन एंड सिम्टम को इग्नोर करके हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो आपकी डिसेबिलिटीज को कॉज करेगा, और अगर हमने डिसेबिलिटीज को भी इग्नोर किया तो उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो बेसिकली डिजीज क्या है? आपकी एबनॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग आपकी डिजीज कहलाती है, जो कि आपके कई सारे रीजंस की वजह से कॉज हो सकती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है यूजुअली, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो आपको डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। बॉडी जो हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो उसमें हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस दिखाई देता है, हमारे बॉडी फंक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, नॉर्मल वर्किंग नहीं करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा कई सारे आपके साइन एंड सिम्टम को ये इंडिकेट करते हैं, कई सारे साइन एंड सिम्टम आपके प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके रिड्यूस कर देते हैं फिजिकल और मेंटल इफेक्टिवनेस को, आपके रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मे बी टेम्पररी और परमानेंट, ये आपकी डिजीज जो है कभी कभी परमानेंट भी हो सकती है, कभी कभी टेम्पररी डिजीज कंडीशंस भी कॉज हो सकती हैं। ठीक है, इट कैन बी इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन, ये आपकी जो डिजीजेस है वो कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज हो सकती है, कभी कभी नॉन इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन ना कॉज होने की वजह से भी आपकी ये डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। मे रिक्वायर्ड, जिसमें क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारी हीलिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म केयर के लिए हमारी एक ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम अगर डिजीज को क्योर करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये आपकी डिसेबिलिटीज को कॉज करता है, और डिसेबिलिटीज आपकी डेथ को कॉज करती हैं। अब बात करते हैं आपके इटियोलॉजी की, कॉजेस की, कि डिजीजेस कॉज कैसे होती हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं डिजीजेस कॉज होने के। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपकी डिजीजेस कॉज होती है। जैसे कि आपके कई सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या फिर आपके पैरासाइट्स, जब आपकी किसी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं तो वो आपका बायोलॉजिकल फैक्टर में आपका इंक्लूड होता है, जो कि ये क्या करता है, कई सारी डिजीज कंडीशन को कॉज करता है। जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस है, या मलेरिया है, या कोविड-19 है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन आपकी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो कई सारे आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, ये आपकी कई सारी डिजीज कंडीशंस को कॉज करते हैं, जो कि एक तरीके से आपके डिजीज के कारण होते हैं। लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इस तरीके के कई सारी डिजीज कंडीशंस आपकी कॉज होती हैं। इसके अलावा कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि आपके कई सारी ऐसी डिजीजेस है जो आपकी जेनेटिकली कॉज होती है, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम है, या फिर आपका हीमोफीलिया है। तो इस तरीके से कई सारी आपकी कंडीशंस है, डिजीज कंडीशंस है, जो कि आपकी जेनेटिकली मतलब आपके जीन्स के द्वारा आपकी फैल सकती है। इसके अलावा थैलेसीमिया भी है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम, ये आपकी डिजीज कंडीशंस है, ऐसी कंडीशंस होती है जो आपकी जेनेटिकली आपकी कॉज होती है। इसके अलावा कई सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती हैं, न्यूट्रिशनल डिजीजेस होती हैं, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से आपकी कॉज होती है। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में जैसे माल न्यूट्रिशन डिसीज, ठीक है, आपका कुपोषण का शिकार हो जाता है पेशेंट, या विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस, या ओबेसिटी की वजह से कि कई सारे आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर बहुत सारी अनदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका आयरन डिफिशियंसी हो सकता है जिसकी वजह से अनीमिया कॉज होगी। ठीक है, या फिर आपके रिकेट्स या फिर स्कर्वी विटामिन की वजह से जो कि आपकी कॉज हो रही, तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी कई सारी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, इसके अलावा पुअर सैनिटेशन की वजह से, या फिर आपके पुअर क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, या फिर आपके रेडिएशंस की वजह से भी आपके कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज हो सकती हैं। ये भी आपके एक डिजीज कंडीशन कॉज होने के फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी डिजीज कंडीशन को
कॉज करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपकी रहती हैं। इसके अलावा कई सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जब आप स्मोकिंग, आप अपनी लाइफस्टाइल आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, या एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, या अनहेल्दी डाइट लेते हो, तो ये भी आपके कई सारे डिजीजेस को कॉज करता है। जैसे कि आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपको कई सारे रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशंस हो सकती है। अल्कोहल ले रहे हो तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। जब लीवर डैमेज होगा तो आपका जो लीवर का जो मेन फंक्शन होता है बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना, तो आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और जब डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से भी कई सारे अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाई देती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जब आप स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो उसकी वजह से भी आपका कई सारे फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंट होते हैं, आपके हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट की वजह से भी आपका जो है डिस्टर्ब, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी डिजीज कंडीशंस कॉज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कई सारे जैसे कि आपको इन सब लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से आपको जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, या फिर हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा इसके अलावा आपके कई सारे ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कई सारे आप ऐसे ऐसे वर्क कर रहे हो, आपका जो ऑक्यूपेशन है, लाइक आप पेंटर हो। पेंटर क्या करते हैं, डायरेक्ट पेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, और पेंट में हमारे कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। एक तरीके से वो केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो करके क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होकर के हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अनीमिया जैसी कंडीशंस कॉज होती हैं। तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स भी हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा जो ऑक्यूपेशन है, तो उसमें भी हमारे कई सारे ऐसे हजार्ड्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे कई सारे डिजीज कंडीशंस को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको जो है ऑक्यूपेशनल बैक पेन, या फिर आपको एस्पेस्टोसिस है, इस तरीके की कई सारी कंडीशंस आपकी कॉज हो सकती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस में, कि डिजीजेस को कितने पार्ट्स में हमने क्लासिफाइड किया है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं। तो डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो हमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है, स्प्रेड हो रही हैं, वो डिजीज हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। लाइक ट्यूबरक्लोसिस, आपका कोविड-19 है, या इन्फ्लुएंजा है। तो इस तरीके की कई सारी कंडीशन जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, जो एक दूसरे के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से हमारी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज होती हैं। लाइक कोई पर्सन है जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, अब उसके साथ जो व्यक्ति रहता है, उसके साथ रहना, बैठना, खाना पीना, तो उसमें भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि उस पर्सन को भी आपकी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कोविड-19 वाला है पेशेंट, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा जब कोविड-19 फैला था, तो उस टाइम पे जो भी कोविड-19 वाले पेशेंट के कांटेक्ट में जो भी पर्सन आता था, उसमें क्या दिखाई देता था कि उसके कांटेक्ट में आते ही उसकी बॉडी में वो जो हमारा वायरस था वो स्प्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से उस दूसरे पर्सन में भी हमें दिखाई दे रहा था कि उसको भी कोविड हो जा रहा था, और वो भी
कोविड का शिकार हो जा रहा था। तो एक तरीके से जो कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, वो हमारे एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड होती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं। तो डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, ऐसी डिजीजेस जो हमारे पर्सन टू पर्सन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉज नहीं होती हैं, वो डिजीजेस हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। लाइक आपका डायबिटीज है, आपका हाइपरटेंशन है, आपका स्ट्रोक है, कैंसर है, ये किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं कॉज होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब आपकी आती है थर्ड नंबर पे कंजेनाइटल डिसीजेस। कंजेनाइटल डिसीजेस जो कि आपके बर्थ से ही आपके प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी एक तरीके से जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है वो आपकी बेसिकली एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जो आपके बर्थ टाइम से ही आपकी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिजीजेस जो कि आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से कॉज होती है, तो वो आपकी न्यूट्रिशनल डिजीजेस होती हैं। जैसे कि आपका नीमिया है, ओबेसिटी है, विटामिन डिफिशियंसी है, तो वो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती हैं जो कि आपके ऑक्यूपेशंस की वजह से, जो भी आपके वर्क प्लेस पे जो भी हजार्ड्स हैं उनकी वजह से जो डिजीज कंडीशन कॉज हो रही है उसको हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हेल्थ डिजीज ऐसी हेल्थ डिजीजेस होती हैं जो कि आपके ऑक्यूपेशनल, जो आपके प्रोफेशनल के जो आपके प्रोफेशन जो होता है उसके उसकी वजह से आपकी कॉज होती है, वहां पे ऐसे हजार्ड्स होते हैं जो कि आपको हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कहलाते हैं। इसके अलावा जैसे कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम या फिर आपकी सेलिकोसिस। ठीक है, तो ये आपकी जो है ऐसी डिसीजेस होती है जो आपकी ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आपके क्लासिफिकेशन है, डिजीज को हमने कितने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस की, कि एक नेचुरल डिजीज की हिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में। तो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज रिफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। ये जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जो होती है वो आपके प्रोग्रेस ऑफ डिजीजेस को रिफर करती है और बताती है बिगिन टू इट्स फाइनल आउटकम विदाउट मेडिकल, मतलब कि जो भी हमारी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जो है वो रिफर करता है आपके प्रोग्रेस, आपकी डिजीज की प्रोग्रेस को, मतलब कि बिना किसी आपके मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के, बिना किसी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के जो हमारी डिजीजेस स्टार्टिंग से लेकर के आपकी बढ़ती जा रही हैं, वो सारी चीजें स्टार्टिंग से लेकर के आपके लास्ट रिजल्ट तक आपका एक तरीके से बढ़ना, बीमारी का, डिजीजेस का बढ़ना ही हमारा एक नेचुरल हिस्ट्री कहलाती है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कहलाती है। ये एक तरीके से हमें ये बताता है कि अगर बीमारी को रोकना है या उसका इलाज करने के लिए, आपका उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई आपने स्टेप नहीं लिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया पेशेंट को, तो ये समय के साथ आपके बीमारी जो है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, वो सारी चीजें हमारी नेचुरल ऑफ हिस्ट्री में आपका आता है। तो इट एक्सप्लेन, ये क्या बताता है, हाउ अ डिजीज, कैसे एक डिजीज डेवलप होती है ओवर टाइम, इफ नो, अगर आपकी कोई भी, अगर आपने कोई भी प्रिवेंशंस या फिर आपके थेरापिटिक
थेरापिटिकली सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं किया, मेज़रमेंट नहीं किया, तो उसकी वजह से कैसे आपकी डिसीज़ेज़ बढ़ जाती है, उनके बारे में हम जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल हिस्ट्री, और ये भी जानते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री है क्या? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है क्या? और ये कैसे हेल्प करता है हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमारे कैसे इसको प्लान करते हैं, हमारे किस तरीके से प्रिवेंशन प्लान करते हैं, जिससे कि हम अर्लियर स्टेज में ही अपने सभी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपनी डिजीजेस को क्योर कर सके। अब हम जानते हैं कुछ स्टेजेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री की कौन कौन सी स्टेजेस होती है उनके बारे में जानते हैं। तो डिजीज बेसिकली जो हमारी जो डिजीज है, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेज। ये हमारी दो मेजर फेजेस को कंसिस्ट करता है हमारा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। फर्स्ट फेज इज प्री पैथोजेनिक फेज होती है। प्री पैथोजेनेसिस फेज में क्या होता है? दिस स्टेज अकर्स बिफोर द डिजीज बिगिंस। ये स्टेज तब कॉज होती है जब आपकी डिजीज की स्टार्टिंग होती है। जब आपकी डिजीज स्टार्टिंग होती है तब वहां पे ये फेज आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री पैथोजेनेसिस फेज बोलते हैं, जिसमें नो डिजीजेस, जब डिजीजेस प्रेजेंट नहीं है बट हमारे डिजीज होने का रिस्क आपका होता है। ठीक है, जिसमें आपके कई सारे एजेंट आपको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके कई सारे ऐसे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी डिजीजेस को कॉज करने के, जैसे आपके बैक्टीरियाज, वायरसेस, केमिकल सब्सटेंसेस और आपका रेडिएशन। ये कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपके डिजीजेस को कॉज करने के लिए रेडी होते हैं और आपके डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। दूसरा आपका आता है इसमें जो है होस्ट आता है, द पर्सन हु मे डेवलप द डिजीज। अब कौन पर्सन है जो डिजीजेस को डेवलप कर रहा है, उसे हम होस्ट बोलते हैं। होस्ट फैक्टर इंक्लूडिंग द एज, सेक्स मतलब जेंडर, और आपका इम्यूनिटी, आपके न्यूट्रिशंस और आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स, ये आपके होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डिजीज डेवलप हो रही है, मतलब एज की वजह से आपकी हो सकती है, आपके जेंडर की वजह से हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी पावर वीक होने की वजह से हो सकती है, या फिर आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से हो सकती है, या फिर आपके जेनेटिक्स की वजह से, आपके आपके जीन्स की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, और कई सारे आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपकी डिजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके स्टेज में आते हैं इन्वायरमेंटल, जैसे एक्सटर्नल कंडीशन अफेक्ट द डिजीज अकर्स। कई सारे एक्सटर्नल कंडीशन जो है आपके डिजीजेस को अकर्स करते हैं, जैसे हमारे क्लाइमेट हो गया, हमारा वाटर हो गया। अब हमें वाटर किस तरीके का मिल रहा है? पॉल्यूटेड वाटर मिल रहा है, तो हमारे कई सारे डिजीज कंडीशन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉलेरा, जैसे कि कॉलेरा वगैरह जैसे हो सकता है, या आपका जॉन्डिस वगैरह हो सकता है, या फिर हाउसिंग, जैसे कि आपकी जो फ्लाइज वगैरह जो आपकी जो है खाने को कंटामिनेट कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो है एक तरीके से डिजीज कॉज हो सकती है। इसके अलावा सैनिटेशन, अगर हम प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखते हैं, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी आपका डिजीज कंडीशन कॉज हो सकती है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। इसके अलावा पॉल्यूशन, जो भी आपका एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, या साउंड पॉल्यूशन है, तो वो भी आपकी कई सारे एक तरीके से ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस ये जो है हमारे एक तरीके से एजेंट होते हैं, एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारे होस्ट, पहले तो ये एजेंट जो है आपके होस्ट सेल पे जाकर के अटैक करेंगे, देन वो स्प्रेड होगी डिजीज, और जिसकी वजह से आपकी डिजीजेस कॉज होंगी। ठीक है, कई सारे एजेंट होते हैं, कई सारे होस्ट होते हैं, कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। अब फर्स्ट फेज में ये सारी चीजें आती है। सेकंड फेज की अब हम बात करें तो सेकंड फेज में आपका आता है
जिसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस फेज। ठीक है, पैथोजेनेसिस फेज में आपका क्या आता है, डिजीज हैज द स्टार्टेड इनसाइड द बॉडी। जब हमारी डिजीजेस हमारी बॉडी के इनसाइड, हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट होती है, दिस फेज इंक्लूड्स, ये फेज इंक्लूड करती है हमारे कई सारे स्टेजेस को। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारा क्या हुआ, पहली फेज में क्या था कि हमारी डिजीज हुई नहीं है बट होने वाली है। ठीक है, कुछ फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि डिजीज को कॉज कर सकते हैं। अब उन फैक्टर्स ने हमें अफेक्ट किया, जिसकी वजह से कोई डिजीज अब कॉज हो गई। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस फेज बोलते हैं, जिसमें हमारी एक स्टेज होती है जिसमें आपके क्या होते हैं कि आपकी जो आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके अफेक्ट हो जाते हैं और अफेक्ट करके आपकी डिजीजेस को कॉज करते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें आता है स्टेज ऑफ सब्सक्रिप्टेबल, मतलब अ पर्सन हैज रिस्क द फैक्टर बट नो डिजीज। यहाँ पे आपके फैक्टर रिस्क तो आपको है, कुछ ऐसे फैक्टर कॉज हुए जिसकी वजह से आपका डिजीज होने की कंडीशन है, बट अभी डिजीज कॉज नहीं हुई है। जैसे कि ओबेसिटी आपकी बढ़ी। ठीक है, ओबेसिटी जब आपकी बढ़ेगी तो आपकी डायबिटीज, आपके हार्ट डिजीज कंडीशन होने के रिस्क तो होते, लेकिन अभी डिजीज हुई नहीं है। ठीक है, तो वो आपका आता है पैथोजेनिक फेज की फर्स्ट स्टेज में, जो कि आपकी होती है सब्सक्रिप्टेबल सब्सक्रिप्टिबिलिटी स्टेज होती है। ठीक है, दूसरी स्टेज आती है आपकी सब क्लिनिकल स्टेज, द स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज आती है, जिसमें आपका क्या होता है, डिजीज इज प्रेजेंट। अब डिजीज आपकी प्रेजेंट है, अब आपकी डिजीज कॉज हो गई है, बट सिम्टम्स हैव नॉट अपेरेंस, लेकिन अभी आपको सिम्टम्स दिखने स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपकी बॉडी में डिजीज कॉज हो गई है, लेकिन अभी तक आपको सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो स्टेज आपकी क्या कहलाती है, स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज आपकी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर हाइपरटेंशन, अर्लियर डायबिटीज, अर्लियर ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, या फिर आपका डिजीज कैन बी ऑफ्टेन डिटेक्टेड बाय द स्क्रीनिंग। ठीक है, तो कुछ जो अर्लियर स्टेजेस होती हैं, अर्लियर स्टेजेस में आपको कॉमनली ये साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाई देते, जो कि इंडिकेट करते हैं आपके एक तरीके से ये स्टेज आपकी कहलाती है सब स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल स्टेज आपकी कहलाती है। अब थर्ड स्टेज आती है आपकी क्लिनिकल डिजीज स्टेज। क्लिनिकल डिजीज स्टेज में आपका क्या आता है, साइन एंड सिम्टम बिकम्स द विजिबल। अब आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपको फीवर है, पेन है, वीकनेस है। ठीक है, आपका कफ है, या फिर आपकी मूवमेंट डिफिकल्टीज है, वो सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी फोर्थ स्टेज आती है आउटकम स्टेज। आउटकम स्टेज में आपका क्या रहता है, आउटकम स्टेज में एक ऐसी कंडीशन, डिजीज में भी एंड, अब यहाँ पे डिजीज एंड हो गई है, कंप्लीट रिकवरी, आपकी कंप्लीटली पूरी रिकवरी हो गई है। ठीक है, क्रोनिक डिजीजेस जो कॉज हुई थी वो हमारी रिकवर हो गई है। ठीक है, हमारे या तो वो डिजीज जो है क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो गई है, या फिर हमारी कंप्लीटली रिकवरी हो गई है, या फिर हमारी डिसेबिलिटीज कॉज हो गई, या फिर हमारी डेथ कॉज हो गई। तो वो आपका एक आउटकम स्टेज कहलाती है। ठीक है, जब आपको ये सारी चीजें दिखाई देती तो ये आपकी आउटकम स्टेज कहलाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी एक तरीके से डिजीज की स्टेजेस है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस है कि हमारी क्या क्या इसकी स्टेजेस होती है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का एक चीज और है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री डिजीजेस। हमारे नेचुरल हिस्ट्री डिजीजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आप लोग जान लीजिए। अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोग्रेस, हम इसमें ये जानते हैं कि की प्रोग्रेस क्या है। प्लानिंग ऑफ प्रिवेंशन स्टेजेस, हम इसमें प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम डिजीजेस से बचेंगे। अर्लियर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, टाइमली ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट का कैसे करेंगे, रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे, या फिर आपके डिसेबिलिटीज को किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। इन सारी चीजों के लिए हमारा जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज जो होती है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या है, हमारा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपके आगे की टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।